गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डैम्पिंग फोर्स, मोशन अंडर डैम्पिंग फोर्स, अर्थात अवमंदन बल तथा अवमंदित बल के प्रभाव में गति हमारा टॉपिक है। ये हम एक डायग्राम इस पे स्क्रीन पे हमारे पे देख रहे हैं। इसमें जो ऑसिलेशंस हैं वो हम देख रहे हैं, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा है, उसके बाद ये धीरे 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 जो गति है वो घटती जा रही है। ये जो टॉपिक हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स के यूनिट 3 से लिया है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अवमंदन बल क्या होता है। अवमंदन बल क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी वही डैम्पिंग फोर्स वाला एक हमने ग्राफ लिया है, जिसमें एक एक्स पे हम एक्स ले लें, दूसरी एक्स पे हम टाइम ले लें, तो टाइम के साथ में जो ऑसिलेशंस हैं यानी जो दोलन है वो घटते जाते हैं। जिसमें हम देख रहे हैं अवमंदन बल क्या होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। डैम्पिंग फोर्स एंड मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ ए डैम्पिंग फोर्स। जब किसी माध्यम में कोई कण या पिंड गति करता है तो माध्यम के स्पर्श से पिंड पर श्यान बल और घर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं। ये बल असंरक्षी यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं और पिंड की गति में रुकावट या बाधा डालते हैं। इन बलों के विरुद्ध जो पिंड को गति में कुछ कार्य करना पड़ता है, फलतः बलों के विरुद्ध पिंड को कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य करने से उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, हानि होती है या कमी होती है और वेग भी घटता जाता है। अंत में पिंड स्थिर हो जाता है। इसलिए इन बलों को अवमंदन बल भी कहते हैं। यानी डैम्पिंग फोर्स का जो एग्जाम्पल हमारे से पूछा जाए वो होगा श्यान बल तथा घर्षण बल। यदि पिंड का वेग अधिक नहीं हो तो हम कह सकते हैं कि अवमंदन बल पिंड के वेग के प्रोपोर्शनल होता है। यदि किसी क्षण पिंड का वेग v है तो इस पर लगने वाला अवमंदन बल हम F कह सकते हैं, F प्रोपोर्शनल v या F इक्वल में माइनस लैम्डा v। लैम्डा हमने यहाँ एक कांस्टेंट लिया है जो पॉजिटिव होता है, जिसे डैम्पिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं। यह नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि अवमंदन बल यानी डैम्पिंग फोर्स के अंडर जो मोशन होती है, अवमंदन बल गति के विपरीत दिशा में लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि घर्षण बल और श्यान बल के अतिरिक्त कोई अन्य बल नहीं लग रहा हो तो पिंड की जो गति पर कार्यरत जो बल होगा वो होगा ओनली ये अवमंदन बल, श्यान बल और घर्षण बल के कारण, जिसे हम F इक्वल लिख सकते हैं m इंटू ए। F इक्वल में एम ए और ए को हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt से, a इक्वल dv अपॉन dt। और चूँकि ये इक्वेशन 1 है हमारी, 1 से हम F इक्वल लिख सकते हैं माइनस लैम्डा v, या हम इसे ऐसे ले सकते हैं F इक्वल एम ए, ये हमारी इक्वेशन 2 है और ये हमारी इक्वेशन 1 है। चूँकि दोनों में F इक्वल है यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। a को हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt से, यानी m dv अपॉन dt। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम इक्वल रख देंगे तो हम पाते हैं m dv अपॉन dt इक्वल माइनस लैम्डा v और dv अपॉन v इक्वल में माइनस लैम्डा m dt। दोनों तरफ अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन अगर हम दोनों तरफ कर देते हैं तो यहाँ हम देखते हैं log e v। लैम्डा और m दोनों ही कांस्टेंट हैं तो हम इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे, लैम्डा m1 dt यानी t प्लस में c। चूँकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए हम यहाँ पर c जोड़ेंगे। जहाँ पर c एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसे हम कह सकते हैं, c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। यदि हम माने कि t इक्वल 0 हो, उस कंडीशन में पिंड का जो वेग है वो v नॉट हो, तो उस इक्वेशन 2 से हम पातेंगे c इक्वल लॉग ई वी नॉट, अर्थात लॉग ई वी नॉट इक्वल में माइनस लैम्डा बाई एम टी प्लस सी। इक्वेशन में t की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो उस कंडीशन में हम c इक्वल पाते हैं log ई वी नॉट। इस इक्वेशन का यूज हम इक्वेशन 2 में करेंगे, log ई वी इक्वल में माइनस लैम्डा बाई एम टी प्लस लॉग ई वी नॉट। c इक्वल log ई वी नॉट अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हम फिर नई इक्वेशन पाते हैं, log ई वी इक्वल माइनस लैम्डा बाई एम टी प्लस सी की वैल्यू रख देंगे log ई वी नॉट। चूँकि यहाँ हम देख रहे हैं log ई वी
और log e v नॉट, ये दोनों सेम फॉर्म में है। इधर हम लेके आएंगे नेगेटिव साइन में आएगा और हम इसे लिख सकते हैं log e v माइनस log e v नॉट इक्वल माइनस लैम्डा बाई m इंटू टी। log m माइनस m का जब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो हम इसे लिख पाते हैं log e v अपॉन v नॉट इक्वल माइनस लैम्डा बाई m इंटू टी। और जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड से log e हटाते हैं तो राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट हो जाता है और v इक्वल v नॉट ई रेज़ टू की पावर माइनस लैम्डा टी बाई m। अतः हम कह सकते हैं कि ये समीकरण जो है वो इंडिकेट करती है कि अवमंदन बल के कारण पिंड का वेग समय के सापेक्ष चरघातांकी रूप से कम होता जाता है। e की घात माइनस में है, इसका मतलब कि वेग का मान समय के साथ चरघातांकी रूप से कम होता जाता है। समीकरण 3 में m बाई लैम्डा रिवर्स नियतांक की जो विमा है वो समय आती है, इसलिए हम इसे टॉ इक्वल लिख सकते हैं m बाई लैम्डा, जिसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और t इक्वल टॉ इक्वल m बाई लैम्डा अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो v इक्वल v नॉट बाई e इक्वल पाते हैं 0.368 v नॉट। अर्थात जितने समय में पिंड का वेग अपने प्रारंभिक वेग का 1/e या 36.8 गुना रह जाता है वह टाइम रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। अगर हम v का टाइम के साथ जो कर्व बनाना चाहते हैं, v का टाइम के साथ जो कि चरघातांकी रूप से घटता हुआ प्राप्त होता है, वो हमें इस तरह का वक्र प्राप्त होता है। ये था हमारा डैम्पिंग फोर्स के अंडर किसी भी पार्टिकल की गति का अध्ययन। अब हम देखते हैं डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। घर्षण या श्यान बल की अनुपस्थिति में जब कोई कण या दोलक गति करता है तो दोलक के आयाम ऊर्जा दोनों समय के सापेक्ष नियत रहते हैं घर्षण बल की अनुपस्थिति में। परंतु अगर हम बात करें किसी भी वायु या द्रव माध्यम में दोलन गति करने वाले कण पर प्रत्यानयन बल के साथ साथ घर्षण और श्यान बल भी लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं जब घर्षण बल अनुपस्थित होता है, श्यान बल अनुपस्थित होता है तो वहाँ पर ओनली प्रत्यानयन बल लगता है। लेकिन द्रव या किसी वायु में गति करते हुए कण पर 3 तरह के बल लगेंगे, प्रत्यानयन बल, घर्षण बल और श्यान बल। इनके फलस्वरूप दोलक के आयाम तथा ऊर्जा में लगातार कमी होती है। ऐसे दोलक को, ऑसिलेटर को अवमंदित सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। स्पष्ट वायु या द्रव माध्यम में दोलन गति करने वाले कण तंत्र पर 2 प्रकार के बल लगते हैं। पहला बल होगा रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल, जिसे हम उसके विस्थापन के विरुद्ध मानते हैं F प्रोपोर्शनल x और इक्वल में F इक्वल माइनस के एक्स, तथा जहाँ पर k जो है फोर्स कांस्टेंट है और यह जो बल है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा जो बल है वो फ्रिक्शनल और विस्कस फोर्स लगता है Fd इक्वल माइनस लैम्डा वी। ये जो बल है वो वेग के प्रोपोर्शनल होता है और नेगेटिव साइन यहाँ बताता है कि जैसे जैसे अगर गति होती है तो यह वेग इसका घटता जाता है, यानी v दोलक का वेग है और लैम्डा यहाँ पर डैम्प्ड कॉफिशिएंट्स है। इस कंडीशन में दोलक पर यहाँ पर 2 तरह के बल लगेंगे, एक Fr और एक Fd। Fr यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स है जो माइनस के एक्स के इक्वल होता है। Fd यहाँ पर डैम्प्ड फोर्स है जिसे हम माइनस लैम्डा वी लिखते हैं और लैम्डा यहाँ पर डैम्पिंग कांस्टेंट है और v को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt से, यानी F इक्वल माइनस के एक्स माइनस लैम्डा dx अपॉन dt। अवमंदित दोलक की गति का जो समीकरण है वो यहाँ पर होगा F इक्वल हम लिख सकते हैं F इक्वल ma और F इक्वल m इंटू dv अपॉन dt और m d2x अपॉन dt स्क्वायर। F को हम ऐसे लिख सकते हैं m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल माइनस के एक्स माइनस लैम्डा dx अपॉन dt। यहाँ m दोलक का द्रव्यमान है तथा t समय पर दोलक का त्वरण d2x अपॉन dt स्क्वायर है। अगर हम जो राइट हैंड साइड में दोनों टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो इक्वेशन हमारी हो जाती है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस लैम्डा बाई m dx अपॉन dt प्लस k बाई m x इक्वल में 0। जहाँ इस इक्वेशन में अब हम कॉफिशिएंट्स मानते हैं कि लैम्डा बाई m इक्वल में 2r, इस लैम्डा बाई m इक्वल में 2r, लैम्डा बाई m इक्वल 2r तथा k बाई m इक्वल में
ओमेगा नॉट स्क्वायर का यूज़ करते हुए हम इक्वेशन लिख सकते हैं d2x/dt² प्लस 2r dx/dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल में 0। यह इक्वेशन जो है वो सरल आवर्ती दोलक का अवकल इक्वेशन कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। वायु में सरल लोलक का दोलन, स्प्रिंग से लटके भार का दोलन, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में कुंडली का दोलन तथा LCR परिपथ में चार्ज ऑसिलेशन इत्यादि के अवकल समीकरण उपरोक्त समीकरण 2 के समतुल्य प्राप्त होते हैं, यानी इसके इक्वल हमें प्राप्त होते हैं। जो कि एक किस किस का एग्जाम्पल हो सकता है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का भी एग्जाम्पल हो सकता है, LCR परिपथ में जो चार्ज है उसका भी यह इक्वेशन हो सकता है, सरल वायु में सरल लोलक का दोलन, स्प्रिंग में लटके भार का दोलन इस इक्वेशन के जैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब इस इक्वेशन का जो हल है वो हम मान सकते हैं, इस इक्वेशन का हल हो सकता है x इक्वल e⁴t, x इक्वल में e⁴t। यहाँ से dx/dt अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये अल्फा e⁴t, चूँकि e की घात x का जो अवकलन हो वो e की घात x होता है और x के मल्टीप्लाई में जो होता है वो सामने लगता है, तो ये होगा अल्फा e⁴x। और d2x/dt², फिर से अल्फा कांस्टेंट है, फिर से इस घात वाले अल्फा का अवकलन हो जाएगा, यानी वो गुणांक में लगेगा अल्फा² e⁴t। उपरोक्त मान इक्वेशन 2 में रखने पर यानी हम d2x/dt² की वैल्यू रख देंगे और dx/dt की वैल्यू रख देंगे। जैसे हम पाते हैं d2x/dt² यानी अल्फा², यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फा² e⁴t प्लस 2r और dx/dt है यानी अल्फा e⁴t प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x है, x की जगह हम लिखेंगे e⁴t इक्वल में 0। इस पूरी इक्वेशन में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है e⁴t, यहाँ से जो बचेगा वो है अल्फा² प्लस यहाँ से बचेगा 2r अल्फा प्लस यहाँ से जो बचेगा होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर ∆t इक्वल में 0। उपरोक्त समीकरण t के सभी मानों के लिए यथार्थ है, अर्थात t नॉट इक्वल e⁴α नॉट इक्वल 0 हो सकता है, यानी e⁴t नॉट इक्वल 0, यानी ये जो है वो 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब ब्रैकेट वाली टर्म जो है वो 0 होगी। ब्रैकेट वाली टर्म को हम 0 करके यहाँ पर अल्फ़ा के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ अल्फ़ा इक्वल फाइंड कर सकते हैं -r प्लस माइनस रूट r² माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का रूट। श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करते हुए हम यहाँ पर अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, एक प्लस के साथ में दूसरी माइनस के साथ में। अल्फ़ा के 2 मान होने के कारण समीकरण 2 का व्यापक हल निम्न रूप में लिख सकते हैं, x इक्वल a e⁻r प्लस रूट r² माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर t प्लस b e⁻r माइनस रूट r² माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर t। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर अल्फ़ा की 2 वैल्यू लेनी है, एक α1 और दूसरी α2। α1 होगी -r प्लस रूट r² माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर और α2 होगी -r माइनस रूट r² माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, जिसे हम दोनों कॉफिशिएंट्स को लेते हुए हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल a e⁻r यानी इसके साथ में, और दूसरा हम b करके इसके साथ में इसे लिखेंगे, जहाँ पर a तथा b 2 नियतांक हैं जिनके मान दोलक की प्रारंभिक अवस्था से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर r तथा ओमेगा नॉट के विभिन्न आपेक्षिक मानों के लिए 3 महत्वपूर्ण संभावनाएं हो सकती हैं। पहली है कि r लेस देन ओमेगा नॉट, दूसरी कंडीशन है r इक्वल ओमेगा नॉट, और थर्ड जो कंडीशन है वो r ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। यहाँ हम 3 स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। पहली जो केस है अंडर डैम्प्ड केस होती है, r लेस देन ओमेगा नॉट अंडर डैम्प्ड केस, और r इक्वल ओमेगा नॉट जो है वो कहलाती है हमारी क्रिटिकल डैम्प्ड केस, और तीसरी जो है r ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, इसे हम कहते हैं ओवर डैम्प्ड केस। ये जो हमारी केस कहलाएगी ये ओवर डैम्प्ड केस है। अंडर डैम्प्ड केस
और ये कहलाएगी हमारी क्रिटिकल डैम्प केस। थैंक यू। केसेस के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे 3 स्पेशल केसेस के बारे में।